नमस्कार, मैं सबा और आप देख रहे हैं N4 न्यूज भारत। हमारे शो पृष्ठभूमि में आपका स्वागत है। बाबूलाल मरांडी झारखंड की वो संपदा है जिसका बार बार दोहन हुआ, लेकिन उसके राजनीतिक चेहरे पर चमक आज भी बरकरार है। झारखंड का एक ऐसा राजनीतिक शख्स जिसकी सादगी उसकी वाणी से भी झलकती है। राजनीति के थपेड़ों के बीच उनका जीवन गिरता उठता रहा है। वो राजनीति के कठोर झंझावातों से होकर गुजरे हैं। उनके चेहरे पर हर समय मुस्कान तो दिखती है, लेकिन उसके पीछे कई दर्द की श्रृंखला भी है। जीवन में संघर्ष की एक ऐसी लौ जो आज भी धधक रही है। झारखंड को अव्वल बनाने की चाहत ने उनसे कई बलिदान भी लिए हैं। बाबूलाल मरांडी शुरू से ही पार्टी और संगठन को मजबूत बनाने में विश्वास रखते रहे। निर्णय के मामले में वो अड़ियल भी है और जिद्दी भी। इसी कारण उन्हें ना चाहने वाले भी अचंभित रहते हैं। बाबूलाल मरांडी राज्य के वरिष्ठ भाजपा नेता ने दुमका सुरक्षित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होकर अपनी पार्टी को अत्यधिक शक्तिशाली होने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इससे पहले वे केंद्रीय मंत्री परिषद वाजपेयी मंत्रिमंडल में पर्यावरण और वन राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत थे। बाबूलाल मरांडी ने 2006 में कोडरमा सीट सहित बीजेपी की सदस्यता से भी इस्तीफा देकर झारखंड विकास मोर्चा नाम से नई राजनीतिक पार्टी बनाई। तो आइए आज हम आपको बाबूलाल मरांडी की जीवनी के बारे में बताएं। बाबूलाल मरांडी का जन्म 11 जनवरी 1958 को झारखंड के गिरिडीह के पिछड़े इलाके कोडियाबैंग गांव में हुआ था। 1979 में उनकी शादी शांति देवी से हुई। एक बेटा भी हुआ, अनूप मरांडी, जिसकी 27 अक्टूबर 2007 को झारखंड के गिरिडीह क्षेत्र में हुए नक्सली हमले में मौत हो गई। बाबूलाल मरांडी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव से प्राप्त करने के बाद में गिरिडीह कॉलेज में दाखिला ले लिया। यहां से उन्होंने इंटरमीडिएट और स्नातक की पढ़ाई पूरी की। वो कॉलेज में पढ़ाई के दौरान आरएसएस से जुड़ गए। आरएसएस से पूरी तरह जुड़ने से पहले मरांडी ने एक गांव के स्कूल में कुछ सालों तक कार्य किया। इसके बाद वे संघ परिवार से जुड़ गए। उन्हें झारखंड क्षेत्र के विश्व हिंदू परिषद का संगठन सचिव भी बनाया गया। 1983 में वे दुमका जाकर संथाल परगना डिवीजन में कार्य करने लगे। 1991 में मरांडी भाजपा के टिकट पर दुमका लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। 1996 में फिर से शिबू सोरेन से हारे। इसके बाद बीजेपी ने 1998 में उन्हें विधानसभा चुनाव के दौरान झारखंड बीजेपी का अध्यक्ष बनाया। पार्टी ने उनके नेतृत्व में झारखंड क्षेत्र की 14 लोकसभा सीटों में से 12 पर कब्जा किया। 1998 के चुनाव में उन्होंने शिबू सोरेन को संथाल से हराकर चुनाव जीता था, जिसके बाद एनडीए की सरकार में बिहार के 4 सांसदों को कैबिनेट में जगह दी गई। इनमें से एक बाबूलाल मरांडी थे। 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बनने के बाद एनडीए के नेतृत्व में बाबूलाल मरांडी ने राज्य की पहली सरकार बनाई। उस समय के राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार मरांडी राज्य को बेहतर तरीके से विकसित कर सकते थे। राज्य की सड़कें, औद्योगिक क्षेत्र तथा रांची को ग्रेटर रांची बना सकते थे, लेकिन मरांडी उनके इस विश्वास को कम समय में पूरा नहीं कर सके और उन्हें जदयू के हस्तक्षेप के बाद सत्ता छोड़ अर्जुन मुंडा को सत्ता सौंपनी पड़ी। इसके बाद उन्होंने राज्य में एनडीए का विस्तार देने का कार्य किया। 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कोडरमा सीट से चुनाव जीता, जबकि अन्य उम्मीदवार हार गए। बाबूलाल मरांडी ने 2006 में कोडरमा सीट सहित बीजेपी की सदस्यता से भी इस्तीफा देकर झारखंड विकास मोर्चा नाम से नई राजनीतिक पार्टी बनाई। बीजेपी के 5 विधायक भी भाजपा छोड़कर इनमें शामिल हो गए। इसके बाद कोडरमा उपचुनाव में वे बिना किसी विरोध के चुन लिए गए। 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी की ओर से कोडरमा सीट से चुनाव लड़कर बड़ी जीत हासिल की। अपनी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा को वे बढ़ाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। 2015 में जेवीएम के 5 विधायक भाजपा में शामिल हो गए, जिसके बाद पार्टी लगातार कमजोर होती गई और 2020 में उन्होंने पार्टी का विलय भाजपा में कर दिया। इसके बाद वे झारखंड विधानसभा में बीजेपी की ओर से नेता प्रतिपक्ष चुने गए, हालांकि उसे मान्यता नहीं मिली। वर्तमान में बाबूलाल मरांडी गिरिडीह के धनवाड़ से विधायक हैं। वहीं बीजेपी ने हाल ही में पिछले दिनों झारखंड में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि जिस उम्मीद के साथ ये दायित्व सौंपा गया है, उसे पूरा करने के लिए वो अपनी पूरी क्षमता लगा देंगे और बेहतर झारखंड बनाने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करेंगे। कोई व्यक्तिगत तौर पर काम नहीं करता, पूरी पार्टी काम करती है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के स्नेह की वजह से ही केंद्रीय नेतृत्व ने अवसर दिया है। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और पार्टी द्वारा दी गई नई जिम्मेदारी को साकार करने में जुट गए। ऐसी और दिलचस्प कहानियां, मुद्दे और खबरों को हम हमारे कार्यक्रम पृष्ठभूमि के तहत आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे। तब तक जुड़े रहें N4 न्यूज भारत के साथ।